हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इन न्यू चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसका पार्ट फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है। हमारा जो रजिस्टर नंबर था वो फिनिश हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट हियर हमें चैप्टर सेकंड जो है स्टार्ट करना है। चलिए तो यहाँ आते हैं। इसमें जो है स्पेशली थोड़ा सा कुछ टर्म्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, थोड़ा सा हम बेसिक में चलते हैं और हल्का सा उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशंस, तो इसमें एक वर्ड आया है लीनियर, थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं व्हाट इज लीनियर। लीनियर क्या है, ठीक है। लीनियर ये जो लाइन से मिलकर बना हुआ है, इसी लाइन का मतलब सीधे सीधे ये होता है जो सीधा रहे, सीधा चले। मीन्स क्या है कि जैसे लाइन में अब ये है, मान लीजिए एक लाइन ये है, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप इसको जो है लाइन सेगमेंट कर दीजिए, एरो लगा दीजिए, इधर जाएगा, यहाँ कर दीजिए, रे हो गया, इधर कर दीजिए, ये दोनों साइड में इंटरेस्ट हो जाता है इस तरह से। बट हियर यहाँ लाइन से ही लीनियर बना हुआ है, तो इसमें हमें इस कॉन्सेप्ट पे चलना है कि जैसे किसी के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है, उसी के बेस पे हम लीनियर उसको जो डिसाइड करते हैं। इन द केस ऑफ, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इस फॉर्मेट में दिया हुआ। फिर हम इसको इक्वेशन नहीं कह रहे हैं। अगर इसी तरह से इस फॉर्मेट में ये चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ हम एक चीज़ ये देखते हैं कि इसके ऊपर जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो सिंगल यानी 1 होना चाहिए, तभी वो लीनियर होगा। अगर 1 के अलावा ये 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे समथिंग है, तो वो लीनियर नहीं होगा। तो लीनियर में आपको सीधे यही समझना है, स्पेशली इस चैप्टर में, कि लीनियर के लिए जो उसके ऊपर पावर हुआ, किसके ऊपर पावर हुआ, मान लो यहाँ x है, y है। अब इसका मतलब क्या है, लीनियर समझने से पहले आपको वेरिएबल समझना पड़ेगा, इसे भी यही बता दे रहे हैं। वेरिएबल पिछले क्लासेस में आ चुका है। वेरिएबल मीन्स ये होता है कोई टर्म ऐसा हो जिसकी वैल्यू क्या हो, समटाइम्स वो रिपीट होती हो, सॉरी रिपीट है, चेंज होती हो। जैसे अब मान लो अगर हम किसी क्वेश्चन में अगर हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये 2 और 3 कहीं बदलेगा थोड़ी। 2 मीन्स 2, 3 मीन्स 3। 2 की जो रियल वैल्यू है या इमेजिनरी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रहेगी, 2 का 2 ही होता है, कॉन्स्टेंट इसे कहते हैं। तो 2 और 3 आपका एक कॉन्स्टेंट हो गया, यह है आपका कॉन्स्टेंट है। बहुत सारे नंबर्स हैं, ETC लगा सकते हैं। वेरिएबल्स में आप जो है ऐसे नंबर जो वेरी करते हो, जो जिसकी वैल्यू चेंज होती है। मीन्स क्या है, यही x है, एक क्वेश्चन में x को सॉल्व करते हैं, उसकी कुछ वैल्यू निकलती है, वही x दूसरे में यूज होता है तो उसकी वैल्यू भी दूसरी निकलती है। बट हियर अगर 2 और 3 को कहीं भी लेंगे तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो आपको यहाँ x हुआ, y हुआ, z हुआ, ठीक है, a हुआ, ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेटिकल जो है मेथड में आई, वे में आप इसको ले सकते हैं। ये आपका हो गया वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ऐसे टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है आफ्टर सम टाइम्स, एंड कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ से जो ये वेरिएबल लिखा हुआ है, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। अब इसी वेरिएबल्स पे अगर एक्सपोनेंट 1 है तो यही लीनियर हो जाता है, बस इतना समझना है। अब चूँकि ये हमारा जो टॉपिक है, यहाँ वन वेरिएबल का मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि उस इक्वेशन में या उस जो है एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमारा जो वेरिएबल आएगा वो सिंगल आएगा। जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे आप जो है, हाँ, तो हम ये बता रहे थे हम एग्जाम्पल्स कैसे कंसिडर करें। कि मान लो ऐसे एक एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इस सिस्टम में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये x है, ये वेरिएबल है, ये है आपका वेरिएबल। एक वेरिएबल है तो आप यहाँ 1 वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ दिया हुआ है 1 वेरिएबल। इसके बाद जो है ये सब कांस्टेंट है, 2, 4 और 7। ये कांस्टेंट कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, 2, 4 और 7। ये बीच में जो इक्वल है, इसको आप इक्वलिटी भी कह सकते हैं, ये है इक्वलिटी। और ये प्लस है ऑपरेशन, जिसको आप एडिशन कहते हो।
है। इन सबका जो कॉम्बिनेशन है, जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या आ गया, वेरिएबल है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो आप इसको वन वेरिएबल कह सकते हैं। इक्वलिटी है, मीन्स इक्वल लगा हुआ है, एंड कांस्टेंट है। इस पूरे सिस्टम को हम इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। ये जो पूरा सिस्टम है यही क्या है, इक्वेशन। और चूँकि इस पे जो x है, वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है, मीन जो पावर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये जो है एक तरह से डिसाइड कर पाते हैं कि वो दैट्स इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशंस और नो, मीन्स लीनियर के अलावा भी होता है। जैसे क्वाड्रेटिक है तो पावर सेकंड होता है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 हो जाता है। ऐसे उसमें कई सारे हैं, इसीलिए चूँकि इसके एक्सपोनेंट से ही क्लियर होता है कि लीनियर है या नहीं है। और इसके ग्राफ वगैरह में भी बताए थे, शायद वो नहीं, सॉरी वो 9 में था। अब इसका ग्राफ बनता है तो वो भी थोड़ा सा स्केटू बनता है, बट उसकी यहाँ जरूरत मुझे नहीं। तो हमें केवल जो है ये समझना इसमें है कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं और ये वन वेरिएबल क्या होता है। हमारा चैप्टर यही है। इस तरह से हम यहाँ पहुँच गए कि एक्स वाई जेड ए सिंगल अगर वेरिएबल है तो इसको आप वन वेरिएबल कह सकते हैं। उस वेरिएबल पे एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए तो वो लीनियर हो जाएगा। और इक्वेशंस के लिए स्पेशली इक्वलिटी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वेशन नहीं होगा। इस पूरे सिस्टम को ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। आते हैं इसके आगे। अब आगे क्या दिया हुआ है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, इस तरह से हम जो अभी तक जो हम सिस्टम को समझाएं आपको, इसके बाद कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए हुए, छोटा छोटा इसके एग्जांपल्स को हम सॉल्व करके फिर हम एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। इसमें कुछ है नहीं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल फर्स्ट है, हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें ये कह रहा है 2x - 3 = 7। अब देखो इसमें सॉल्व किया करना बहुत ईजी है। 2x - 3 = 7। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है बाई बुक ऑन पेज 22। इसमें हमें ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यही आपका वन वेरिएबल है, मीन्स हमें एक तरह से x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड में रखिए। एक चीज़ और, इक्वल के लेफ्ट साइड के साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड वाले को राइट हैंड साइड, 2 साइड होता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, मीन्स जिस टर्म में वेरिएबल लगा हुआ है उसको आप एक साइड में रखिए। बाकी यहाँ 7 है, बाई ट्रांसपोजिशन -3 जब उधर जाएगा साइन चेंज हो जाता है, ये +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x = 7 + 3, ये हो गया आपका 10, एंड x = हाँ, वेरिएबल के साथ अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट है 2 × x = 4। अब जब x निकालते हैं तो ये 2 इसको डिवाइड करता है, मीन्स 4/2। तो आपका सिस्टम ये हो गया 10/2, 2 × 5 = 10, मीन्स x = 5। इट इज योर आंसर। तो ये है सिस्टम, काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ x निकालते जाइए, x की जगह पर y है, z है, a है, एंड समथिंग। इस तरह से एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड ऐसे आप सॉल्व करिए। थर्ड भी वही है, फोर्थ भी वही है। आते हैं एक्सरसाइज पर। इसमें एक्सरसाइज 2.1, ये चैप्टर हमारा 2 है। इस तरह से हाँ, तो हम ये बता रहे थे एक्सरसाइज 2.1। यहाँ आते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड, थर्ड ऐसे सब दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, पहले में कुछ नहीं करना है। x - 2 = 7, तो x = -2 जाके उधर ऐड हो जाएगा, 7 + 2 - 9 हो जाएगा। ये सब बहुत ईजी है। पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। ये थोड़ा सा इसमें लग रहा है दिया होगा। इसमें 4 में दिया है 3/7 + x = 17/7। ये दिया थोड़ा सा, ये फ्रैक्शन में है। हियर यहाँ x है, x को इस साइड में रखिए। 17/7 यहाँ लिख लीजिए। 3/7 जब दूसरे साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसका साइन का मतलब ये है 3/7 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो एडिशन है, मीन्स प्लस है। इक्वल के दूसरे साइड में जब ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में डिनोमिनेटर सेम है, 7 रखिए, ऊपर 17 - 3, 17 में से 3 निकलेगा 14, 1/4/7। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 7 × 7, 7 × 14 मीन्स 2। हियर x = 2। यही आपका आंसर है। एक चीज़ और, चेक द आंसर।
राइट और रॉन्ग, आंसर सही है गलत है, इसको सॉल्व करने के लिए चेक द आंसर, चेक करना है। x की जो वैल्यू निकली हुई है इसे आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, 3/7 n प्लस 2 इक्वल टू 17/7, 2 को 2/1 कर लीजिए, 7 and 1 का एलसीएम, ये वाला ऐसे साइड में लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 and 1 का एलसीएम 7 हो गया, ये हो गया आपका 3 n प्लस 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 ही आएगा, 7 को 2 में मल्टीप्लिकेशन 14, ईयर 17/7 इक्वल टू 17/7। यहाँ हम ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जा रहा है, मीन्स हमारा आंसर राइट है। ठीक है, इसी को वेरीफाई करना भी बोलते हैं, क्योंकि पिछले अभी कुछ क्वेश्चन पे आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप वेरिएबल निकाल सकते हैं, फिर इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो 5 भी बहुत ईजी है, हम वही बताए थे। 5th में क्या है, एक वेरिएबल के साथ कोई नंबर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है तो वो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड कर देगा राइट साइड को। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है t/5 इज इक्वल टू 10, ऐसे दिया हुआ। 10 को आप 10/1 लिख लीजिए, वेर इम्प्लाइज अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय ये हो जाएगा t इंटू 1, इसका प्रोडक्ट इसमें, इसका प्रोडक्ट इसमें, इज इक्वल टू 5 इंटू 10, यहाँ आप लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ हो गया t इंटू 1 मीन्स t इज इक्वल टू 10 5 50, इट इज योर आंसर। अब यहाँ हम चेक नहीं कर रहे हैं, टी की वैल्यू इसमें आप रखेंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डेसिमल वाला है, तो 8 कराते हैं। 7 ईजी है, मीन्स आपके लिए होमवर्क हो। 1.6 इज इक्वल टू y/1.5, कुछ नहीं करना, इसे अपन 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, y इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो साइड में 1.6 1.5, ये हो गया 18 और ये हो गया 16, 0 14 के लिए 4 कैरी 1 2। डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1 डिजिट ये टोटल नंबर है 2.40, इट इज इक्वल टू 2.40 या 5। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 भी है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। क्या करेंगे हम, 7x इज इक्वल टू 16, ये -9 है, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो +9 हो जाएगा। ये हो गया 7x इक्वल टू 16 में हम 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25, एंड x इज इक्वल टू 25/7। अब ये बहुत कुछ नहीं हो सकता, मिक्स में लिख सकते हैं। 7 3 जा 21 n + 4 3 होल 4/7, या तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे आपका 9 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर इधर भी दिया हुआ है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में देखिए सिंपल वे में पहली तरह है 10 11 एंड 12। हम लास्ट क्वेश्चन 12 लगा दे रहे हैं, मान लीजिए 12 में कह रहा है x/3, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, इसलिए थोड़ा सा इसको यूज कर दे रहे हैं। +1 इज इक्वल टू 7/15। इसमें कुछ नहीं करना है, x अपॉन वेरिएबल के साथ जो टर्म दिया है उसको आप लेफ्ट साइड में रखिए। 7/15 और वो 1 जाके -1 हो जाएगा अपॉन 1। 15 एंड 1 कैल्शियम 15 इक्वल हो गया 7 एंड माइनस हो गया 15। सॉल्व करेंगे तो जाएगा -8/15। ठीक है, अब यहाँ ऐसे हो गया x/3 इज इक्वल टू -8/15 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा
here implied x into 15 is equal to -24, x is equal टू -24 अपॉन 15। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, -8/5, इट इज योर आंसर। इस तरह से ये आपका पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो गया। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो भी छूटा है सब होमवर्क है आपके लिए, ये SW है, ठीक है। बाकी जो है इसमें मेन क्वेश्चन थे, हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो इसके बाद सम एप्लीकेशन, इसके बाद थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वर्ड्स प्रॉब्लम की टाइप में। तो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें लेके आएंगे। और आज के लिए बस इतना है, थोड़ा सा इसको सीरियस होकर करना, अच्छा चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।